हेलो बच्चों, कैसे हैं? आप देख रहे हैं केमिस्ट्री क्लास से बाई एडी सर। आप लोगों को कार्बोक्सिलिक एसिड एल्डिहाइड और कीटोन के बारे में बताया गया था। कार्बोक्सिलिक एसिड के जो केमिकल प्रॉपर्टी है पिछले भी चैप्टरों में आप लोग उसे पढ़ चुके हैं, ठीक है। अब उसके थोड़े से केमिकल प्रॉपर्टी भी देख लेंगे। कार्बोक्सिलिक एसिड के प्रिपरेशन आपने पढ़ा। कार्बोक्सिलिक एसिड बनाते कैसे हैं उसका केमिकल प्रॉपर्टी देखेंगे, ठीक है। कार्बोक्सिलिक एसिड में जैसे देखिए, जो नहीं पढ़े मैं बताऊंगा, जो पढ़ चुके उसी के बारे में नहीं डिस्कस करेंगे। देखो, कार्बोक्सिलिक एसिड में मालूम है RCOOH, ठीक है ना। कार्बोक्सिलिक एसिड का प्रिपरेशन आपको बताया गया इसकी केमिकल प्रॉपर्टी में। सुनिए, इसमें दो चीज आपको दिखाई देता है। पहला चीज कार्बोनिल समूह है, OH है, यहाँ पर इलेक्ट्रिक ग्रुप है, ठीक है ना। यहां पर एक चीज देखेंगे, लोन पेयर होने के नाते, ठीक है, लोन पेयर पे होने के नाते यहां पर क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को खींचता है, कार्बन की तरफ अटैक होता है, जिसके कारण इस पर क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज, इस पर क्या होता है, निगेटिव चार्ज, यानी ऐसे बन जाता है। और ये ऑलरेडी क्या होता है, डाईमॉलिक्यूलर होता है, ठीक है ना। ये हमेशा क्या बनाता है, हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है। देखेंगे जरा, जैसे CH3 है, यहाँ पर C है, इधर की तरफ डबल बॉन्ड हो, ये आपका क्या है, OH है। आप देखें H O C डबल बॉन्ड O एंड CH3। देखिए ये क्या होता है, यहाँ पर क्या होता है, ये हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है, हाइड्रोजन बॉन्ड द्वारा जुड़ा होता है, और ये सदैव क्या होता है, कार्बोक्सिलिक एसिड डाईमॉलिक्यूलर होता है, ठीक है। अब कार्बोक्सिलिक एसिड में कि थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि क्या एसिड है। आपको एक नियम पढ़े हैं, एसिड को बेस के साथ रिएक्शन कराने पर साल्ट एंड वाटर बनता है, ठीक है ना। क्या बोला मैंने, एसिड को बेस के साथ। जैसे देखो भाई, अगर एक काम करते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड को हम सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ अपक्रिया कराते हैं, क्या बनेगा, साल्ट एंड वाटर बनेगा, CH3CONA बनेगा, सोडियम एसीटेट बनेगा, और आपका क्या बनेगा, जल बनेगा, ठीक है। अगर मैं मान लो फार्मिक एसिड लेता हूँ, फार्मिक एसिड को सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ अपक्रिया कराते हैं, क्या बनेगा, सोडियम फार्मेट बनेगा, प्लस क्या बनेगा, जल बनेगा। ध्यान देना भाई, अगर यहीं पर आप बेंजोइक एसिड लेते हो, C6H5COH लेते हो, इसको क्या करते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड से अपक्रिया कराते हैं, क्या बनेगा, C6H5CONA ने सोडियम बेंजोएट बनेगा, और प्लस क्या बनेगा, जल बनेगा, ठीक है। अगर एक काम करते हैं, इन्हीं कार्बोक्सिलिक एसिड को RCOH को हम आपके कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ अपक्रिया कराते हैं, उस अवस्था में क्या बनेगा भाई, RCO का होल ट्वाइस Ca कैल्शियम कार्बोक्सिलेट बनता है, प्लस आपका क्या बनता है, जल बनता है। जैसे आप देखो भाई, अगर फार्मिक एसिड को कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ अपक्रिया कराओगे, क्या बनेगा, कैल्शियम फार्मेट बनेगा, या C डबल को होल ट्वाइस Ca बनेगा, प्लस क्या बनता है, जल बनता है, ठीक है। अगर यहीं पर एसिटिक एसिड लेते हो, एसिटिक एसिड को कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ अपक्रिया कराते हैं, उस अवस्था में आपका बनने वाला कंपाउंड कैल्शियम एसीटेट होता है, प्लस क्या बनेगा, वाटर बनेगा, जल बनेगा। अगर बेंजोइक एसिड को C6H5COH को कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ अपक्रिया कराते हैं, उस अवस्था में कैल्शियम बेंजोएट बनता है, C6H5 का होल ट्वाइस Ca बनेगा, और प्लस क्या बनेगा, जल बनेगा, ठीक है ना। आपको बताया गया इसी रूप में मैं अम्ल के साथ रिएक्शन बता रहा हूं, एसिड को बेस के साथ रिएक्शन कराने पर साल्ट एंड वाटर बनता है। अगर यहीं पर एक चीज ध्यान देना, अगर बेस कार्बोनेट है तो एक एक्स्ट्रा चीज निकलेगा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलता है,
ठीक है। अगर देखो मैं एक काम करता हूँ, RCOH को सोडियम कार्बोनेट के साथ Na2CO3 के साथ या सोडियम बाइकार्बोनेट जो भी ले सकते हैं, ठीक है ना, के साथ अगर आप क्रिया कराते हैं, उस अवस्था में क्या बनता है, सोडियम कार्बोक्सिलेट बनता है, प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनता है, और प्लस क्या है, वाटर बन जाता है। ठीक है, बैलेंस आप इसे क्या कर लेते हैं, बहरहाल कर लेते हैं। ठीक है, आया। अगर मान लो देखो, अगर एक काम करते हैं, मान लीजिए यहीं पर सोडियम बाइकार्बोनेट लें, मान लो RCOH को सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ, मीठा सोडा के साथ, बेकिंग सोडा के साथ क्रिया कराते हैं, उस अवस्था में RCONA बनेगा और बुधदाह के साथ कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलेगा और जल बनेगा। ठीक है ना। जैसे आप देखो यहाँ पर CH3COH को अगर सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ अब क्रिया कराते हैं, उस अवस्था में आपका जो बनने वाला कंपाउंड सोडियम एसीटेट बनता है प्लस CO2 प्लस H2। सुन लेना, नियम सुनिए, किसी भी एसिड को बेस के साथ अपक्रिया करने पर साल्ट एंड वाटर बनता है। यदि OH होगा तो वाटर बनेगा और नहीं है तो नहीं बनेगा। समझाया, कंफर्म हुआ। यदि बेस कार्बोनेट में है तो एक एक्स्ट्रा चीज निकलेगा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलेगा। देखो जैसे बेस है ना, कार्बोनेट में है ना, तो क्या निकल गया, एक्स्ट्रा कार्बन डाइऑक्साइड निकल गया। ठीक है ना, इस चीज को थोड़ा सा ध्यान दिए। अगर एक काम करते हैं, यहीं पर बेंजोइक एसिड ले लें, C6H5COH, बेंजोइक एसिड को सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ आप क्रिया कराते हैं, उस अवस्था में आप देखें C6H5CONA सोडियम बेंजोएट बनता है प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस और क्या बनता है, जल बनता है। ठीक, क्लियर हुआ बात बराबर। अगला देखिए, आगे बढ़ते चलेंगे। सुनिए, अगर यहीं पर अमोनिया के साथ क्रिया कराते हैं, RCOH को अमोनिया के साथ अब क्रिया कराएंगे, उस अवस्था में आपका बनने वाला कंपाउंड अमोनियम कार्बोक्सिलेट बनता है न? अगर अमोनियम का एसिड है, बेस के साथ क्रिया करेंगे, साल्ट बन गया अमोनियम कार्बोक्सिलेट। इसे गर्म करोगे, आपका क्या बनेगा, गर्म करोगे जल निकलेगा और एमाइड बन जाएगा, RCONH2 बनता है। ध्यान देना, अगर एक काम करते भाई, सुनो, अगर मैं इसे P2O5 की उपस्थिति में और गर्म कर दूं, देखो P2O5 का कार्य क्या है, जल को निष्कासित करेगा, उस अवस्था में आपका क्या बने, साइनाइड बन जाता है। ध्यान दिए रखना चीज को, है ना। जैसे एल्किल साइनाइड यानी कार्बोनाइट्राइल बनाना होता है, तो हम इसी द्वारा भी कार्बोनाइट्राइल फॉर्मेशन कर सकते हैं। जैसे एस्टिक एसिड से कह देता आप, या कार्बोक्सिलिक एसिड से कार्बोक्सिलिक साइनाइड। जैसे यहीं पर देखो आप, अगर कह दे मेथिल एस्टिक एसिड से मेथिल साइनाइड कैसे बनाओगे। सुनो भाई, अगर इसको हम एक काम करेंगे, अमोनिया के साथ क्रिया कराएंगे, उस अवस्था में क्या बने, अमोनियम एसीटेट बनेगा, अमोनियम एसीटेट बनेगा। आपको गर्म करूंगा, आपका क्या निकलेगा भाई, गर्मी आती है, आपका क्या निकलता है, जल निकलता है, यहाँ भी जल निकलेगा। क्या बचेगा, एसिटामाइड बचेगा, CH3CONH2। अगर इसको एक काम करें, P2O5 की उपस्थिति में गर्म कर दे, P2O5 का कार्य क्या, निर्जलीकारक होता है, ये फौरन क्या बनाएगा, फिर जल निकालेगा और आपका क्या बना लेगा, मेथिल साइनाइड बना लेता है। ठीक, ध्यान देना। क्लियर हुआ। देखिए, ये सब तो जनरल चीज है, आप लोग शुरू से पढ़ते आ रहे हो। एसिड को बेस के साथ क्रिया कराने पर साल्ट एंड वाटर का फॉर्मेशन होता है। बात कंफर्म हुआ। देखिए, क्लियर हुआ, मिटा दे। अगला है गिरा भैया,
दिल हमारा दिल तू ये है बेचारा। देखो आप देखोगे, सुनिए अगला कुछ रिएक्शन और पढ़े हो भाई। OH के स्थान पे हैलोजन लाना है, फास्फोरस के हैलाइड लगाना है, वो तो जनरली जानते हो, वैसे बता दे रहा हूँ। जैसे PCl5 के साथ अगर क्रिया बताई जाए है ना, कार्बोक्सिलिक हैलाइड को RCO यानी कार्बोक्सिलिक एसिड को अगर एक काम करते हैं PCl5 के साथ क्रिया कराते हैं, मैकेनिज्म आपको पिछले चैप्टर में दिया गया है अल्कोहल वाले में, ठीक है ना। तो R क्या बनेगा, COCl बनता है, प्लस क्या है POCl3 और प्लस क्या बनता है HCl बन जाता है ना। ये नाभिक स्नेही क्या होता है, प्रतिस्थापन अभिक्रिया होता है। जैसे अगर एक काम करते हैं RCOH को PCl3 के साथ रिएक्शन कराते हैं, ठीक है ना, आपका OH के स्थान पे फिर Cl आ जाएगा, RCOCl बनेगा, प्लस क्या बनेगा H3PO3 बनेगा। ये आपको पहले भी रिएक्शन ये आपको क्या है बहरहाल बताया जा चुका है, ठीक है। अगर एक काम करते हैं RCOH को SOCl2 के साथ अभिक्रिया कराते हैं, है ना, डार्जन रिएजेंट बोला जाता है। OH के स्थान पे फिर Cl आ जाएगा, RCOCl बनेगा, प्लस क्या बनेगा SO2 प्लस क्या है HCl, ठीक है ना। इस तरीके से हम क्या करते हैं, कार्बोक्सिलिक हैलाइड का फॉर्मेशन कर लेते हैं, किसके द्वारा, कार्बोक्सिलिक एसिड के द्वारा, ठीक है। जैसे आप देखो एसिटिक एसिड से एसिटिक एसिड को अगर हम PCl5 के साथ रिएक्शन कराते हैं, अभिक्रिया कराते हैं, उस अवस्था में आपका OH के स्थान पर Cl आ जाएगा और एसिटिल क्लोराइड बनता है, प्लस क्या है POCl3 बनेगा, प्लस क्या है HCl। क्या नाम इसका, एसिटिल क्लोराइड, एसिटिल क्लोराइड सामान्य नाम, ध्यान देना, ठीक। अगर एक काम कर दें यहीं पर एसिटिक एसिड ले ले, एसिटिक एसिड को PCl5 के साथ सुनो, एसिटिक एसिड को PCl3 के साथ क्रिया करा देते हैं, तब पर भी आपका बनने वाला कंपाउंड क्या होगा, एसिटिल क्लोराइड होगा और प्लस क्या बनेगा ऑर्थोफॉस्फोरस एसिड बनेगा H3PO3। बैलेंस है लिख दे रहा हूं, ठीक है ना। क्रिया विधि आपको देखना होगा, इसकी क्रिया विधि आपको हेलोकेन पढ़ाते समय, है ना। अल्कोहल में भी आपको बताया गया PCl5 और PCl3 की रिएक्शन कैसे होती, वहां से आपको देख लेना, ठीक। आप देखोगे यहां पर, सुनिए अगर यहीं पर एक काम करते हैं, एसिटिक एसिड को हम SOCl2 के साथ क्रिया कराते हैं, OH के स्थान पे क्या आ जाए Cl आ जाएगा। दुनिया में OH के स्थान पे Cl लाना है, फास्फोरस के हैलाइड क्या करना है लगाना है, SO2 प्लस क्या बनेगा HCl, है ना। क्लियर हुआ, इस चीज को ध्यान देंगे। इसी के स्थान पर हम बेंजोइक एसिड ले ले, मान ले C6H5COH ले ले और इसको PCl5 के साथ रिएक्शन कराएं, क्या बनेगा भाई C6H5COCl और प्लस क्या बनता है POCl3 और प्लस क्या है HCl। ये क्या है बेंजोइल क्लोराइड, बेंजोइल क्या है क्लोराइड बनता है, ठीक है ना। नोट कर लें, नोट कर लेंगे, हो गया। यार मेरे तेरे लिख चुके, आगे बढ़े हम। देखो हो गए, अगर
ओम देखिए, अगर एक काम करते हैं, अगर हम एस्टिक एसिड को एस्टिक एसिड का या कार्बोक्सिलिक एसिड का अपचयन कर दें, जैसे मान लो LiAlH4 इन प्रेजेंस ऑफ क्या है, ईथर, या आप निकेल ले लो, प्लेटिनम ले लो, वगैरह वगैरह, है ना। उस अवस्था में आपका क्या बनेगा, उतनी ही कार्बन संख्या का अल्कोहल बन जाता है, ठीक है ना। बट एक काम कर दें इसी को, अगर इसी अपचायक के रूप में हम एक काम करें, HI प्लस पीरियड लगा दें, पीलॉल, है ना। ऑक्सीजन को हटाना है, HI प्लस पीलॉल लगाना है। आप देखोगे क्या बनेगा, उतनी ही कार्बन संख्या का एल्केन बन जाएगा। जितना का जितना कुल ऑक्सीजन है, सारा ऑक्सीजन क्या हो जाएगा, गायब हो जाएगा, और आपका जो बनने वाला कंपाउंड क्या हो जाएगा, वह उतनी ही कार्बन संख्या का एल्केन बन जाता है। सुन लेना, ध्यान देना, ऑक्सीजन को हटाना है, हाइड्रोजन लाना है, टोटल ऑक्सीजन को हटाना है, HI प्लस पीलॉल लगाना है। तो आप याद रखिएगा, अगर यहाँ पर HI प्लस पीरियड लगा देते हो तो पूरा का पूरा कार्बोक्सिलिक एसिड जो है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, एल्केन में कन्वर्ट हो जाता है। या एक काम करते हैं, उच्च दाब और ताप पर प्लेटिनम उत्प्रेरक की उपस्थिति में भी एक काम करेगा। देखो, उच्च दाब तथा ताप पर, है ना, ताप पर प्लेटिनम उत्प्रेरक लगा देते हो, तब पर भी ये कंपाउंड बन जाता है। लेकिन आप लोग सबसे बढ़िया HI प्लस पीलॉल है कि कहीं से ऑक्सीजन हटाना है, टोटल ऑक्सीजन हटाना है, HI प्लस पीलॉल लगाना, केवल बेंजीन रिंग में न हो। बेंजीन रिंग की OH को ये नहीं हटा सकता, उसके लिए जिंक का ही प्रयोग करते हैं, ठीक है। आप इसी को ध्यान दिए रखेंगे, ठीक। अगला एक चीज ध्यान देंगे, नेक्स्ट रूप में एक काम करते हैं भाई, इसी में जैसे डीकार्बोक्सिलेशन आप लोगों ने पढ़ा भी है ना। छोड़ो उस सब पे डिस्कस नहीं करते हैं, आगे बढ़ता हूँ रिएक्शन इसी रूप में, ठीक है ना। अगर यहाँ पर कार्बोक्सिलिक एसिड है, देखो CH3COH है, अगर हम P2O5 की उपस्थिति में इसे गर्म कर दें, ठीक है ना, तो चूंकि ये आपको मालूम है कि दो मॉलिक्यूल होता है, क्या होता है, दो मॉलिक्यूल होता है, डाइमॉलिक्यूलर होता है। ये फौरन आपका क्या करेगा, जल निकालेगा, और बनने वाला कंपाउंड क्या होता है, एसिटिक एनहाइड्राइड बनेगा। क्या बनेगा, CH3CO, CH3CO का O, और प्लस क्या निकलता है, H2O। इसका क्या नाम, एसिटिक एनहाइड्राइड बनता है, एसिटिक एनहाइड्राइड बनता है। यानी एसिटिक एसिड से कन्वर्जन में आता है। एसिटिक एसिड से एसिटिक एनहाइड्राइड कैसे बनाओगे, इसको ध्यान देखेंगे। ये क्या है, एसिटिक एसिड है। एसिटिक एसिड से आप एसिटिक एनहाइड्राइड का प्रिपरेशन कैसे करोगे, इसके बारे में थोड़ा सा ध्यान दिए रखते हैं, ठीक है। अगला एक और देखेंगे, कीटीन के साथ यदि हम क्रिया कराते हैं, है ना, तब पर भी एसिटिक एनहाइड्राइड बनता है, ठीक है ना। जैसे एक तो विधि हो गई है, अगला विधि क्या है, CH3COH को अगर हम CH2 डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O, इसे क्या कहते हैं, कीटीन, ठीक है ना, ध्यान देना। ये क्या है, कीटीन। अगर कीटीन की क्रिया हम एसिटिक एसिड से करा दें, तब पर भी योग क्रिया के द्वारा आपका जो बनने वाला कंपाउंड एसिटिक एनहाइड्राइड बन जाता है, CH3CO का होल ट्वाइस O। ये भी आपकी विधि होती है एसिटिक एनहाइड्राइड बनाने के लिए। एक और देखो, सुनो भाई, अगर मैं
ये किससे क्रिया है? कीटीन से क्रिया है, कीटीन के साथ, ठीक है ना। अगर मैं डायजोमेथेन के साथ अब क्रिया कराऊं, ध्यान देना क्या है, डायजोमेथेन के साथ, उस अवस्था में एस्टर बनता है, CH3COH प्लस CH2N2, ये क्या नाम है, डायजोमेथेन के साथ। यदि इसे हम गर्म करते हैं उस अवस्था में थर्मोडिकम्पोजिशन होता है और कार्बीन बनता है। कार्बीन क्या करता है, CH3CO यानी पर आक्रमण करता है और आपका जो बनाएगा मेथिल एसीटेट बना लेता है, यानी एस्टर बनता है, मेथिल एसीटेट बना लेता है, ठीक है ना। ये आप ध्यान देंगे, ये आपका क्या है, कार्बोक्सिलिक एसिड के बारे में आपको जनरली बताया गया, यानी कार्बोक्सिलिक एसिड के रासायनिक गुण के बारे में जो आप लोग कुछ पढ़े भी थे कुछ नहीं पढ़े थे, उनको यहाँ पर समरी के तौर पर बता दिया गया। एक रिएक्शन आपको पहले बताया गया है, HBZ रिएक्शन, HBZ रिएक्शन, ये भी यहाँ पर थोड़ा सा बता दूँ, ठीक है। HBZ रिएक्शन क्या होता है, हेयर-बोलार्ड-जेलेस्की रिएक्शन होता है। इसमें होता है क्या, सुनिएगा, किसी कार्बोक्सिलिक एसिड को या एल्डिहाइड भी ले सकते हो, है ना, किसी कार्बोक्सिलिक एसिड को हम एक काम करते हैं, रेड फास्फोरस की उपस्थिति में क्लोरीन के साथ यदि अभिक्रिया कराते हैं तो अल्फा हाइड्रोजन परमाणु हैलोजन द्वारा विस्थापित हो जाता है। देखो मैंने क्या बोला, जैसे कार्बोक्सिलिक एसिड की क्रिया हम किससे कराएं, क्लोरीन के साथ रेड फास्फोरस की उपस्थिति में, उस अवस्था में क्लोरीन क्या करेगा, क्रमशः CH2Cl COH बनाएगा, पुनः क्रिया करेगा और एक क्रिया लगातार क्या होता है, चलता जाएगा और आपका बनाएगा CH Cl2 COH और पुनः क्या करेगा, क्रिया करेगा CCl3 COH बना लेता है ट्राइक्लोरोएसिटिक एसिड। क्या नाम है, ट्राइक्लोरो क्या है, एसिटिक एसिड बना लेते। देखो मोनोक्लोरोएसिटिक एसिड और ये क्या है, डाइक्लोरोएसिटिक एसिड और ट्राइक्लोरोएसिटिक एसिड, है ना। इस तरीके से इस रिएक्शन का जो नाम है, इसे HBZ रिएक्शन कहते हैं। क्लियर। अल्फा हाइड्रोजन को क्या करता है, सदैव अल्फा हाइड्रोजन को ही विस्थापित करता है। इस रिएक्शन का जो नाम है वह HBZ रिएक्शन होता है। बात कंफर्म, क्लियर हुआ। देखें ये आपका मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड है, इसी में आपको एक और देखेंगे बेंजोइक एसिड के भी रिएक्शन वैसे ही होते हैं, थोड़ा सा डायरेक्टिंग इफेक्ट देख लेना बस और खत्म करो उसी के बाद। जैसे देखो बेंजोइक एसिड है COOH, अब यहाँ पर देखो डायरेक्टिंग इफेक्ट क्या होता है, ये आपका निगेटिव और ये आपका पॉजिटिव और ये आपका निगेटिव, ये पॉजिटिव, ये निगेटिव और ये पॉजिटिव, ये निगेटिव और ये पॉजिटिव। अर्थात बेंजीन सदैव इलेक्ट्रोफिल प्रतिस्थापन क्रिया देता है, इन्हें इलेक्ट्रोफाइल वहाँ आक्रमण करेगा जहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा होती है। कहाँ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा, मेटा पोजीशन पर। अर्थात इसका अगर नाइट्रेशन कराएं, सल्फोनेशन कराएं, हाइड्रोजनेशन कराएं तो सदैव कहाँ होगा, मेटा स्थिति पर होगा। आया। जैसे मान लो हम एक काम करते हैं, बेंजोइक एसिड का नाइट्रेशन करा देते हैं। देखो बेंजोइक एसिड का अगर हम नाइट्रेशन कराते हैं HNO3 के साथ गर्म करते हैं H2SO4 की उपस्थिति में, उस अवस्था में क्या बनेगा, आपका मेटा नाइट्रोबेंजोइक एसिड बनेगा। क्या बनेगा, देखो यहाँ पर COH है, यहाँ पर क्या NO2, इस तरीके से मेटा नाइट्रोबेंजोइक एसिड बनेगा। यानी ये क्या होता है, मेटादैशिक होता है। अगर सल्फोनेशन करा देते हैं
तो SO3H कहाँ जुड़ेगा? मेटा पोजीशन पर। क्लोरीनेशन कराते तो कहाँ Cl कहाँ जुड़ेगा? मेटा पोजीशन। अर्थात जो कार्बोक्सिलिक एसिड होता है बेंजीन में, वो सदैव कौन सा दैशिक होता है? वो ऑलरेडी मेटादैशिक ही होता है। और बाकी जो भी रिएक्शन आप लोग पढ़े एलिफैटिक कार्बोक्सिलिक एसिडों में है, वही चीज इसमें भी रहता है, बहुत ज़्यादा डिफरेंट नहीं होता है। आप एक चीज ध्यान देना, दैशिक प्रभाव याद रखिएगा। दैशिक प्रभाव में आपको मालूम है ये क्या होता है? मेटादैशिक होता है। नाइट्रेशन, सल्फोनेशन, हाइड्रोजनेशन ही होता है। बाकी आपको ये फ्रीडल क्रिया का विरोध करता है, यानी एसाइलेशन और एल्काइलेशन यह क्रिया नहीं दिखाता है। अगर मैं एक काम कर देता हूं, इसका सल्फोनेशन करा दूं, बेंजोइक एसिड का क्या करा दे? सल्फोनेशन करा दे, उस अवस्था में आपका क्या बनेगा? देखो H2SO4 के साथ क्रिया करो, आपका मेटा बेंजी क्या है? SO3H कहाँ जुड़ेगा? मेटा पोजीशन पर, प्लस क्या बनेगा? H2O। ठीक। अगर मैं क्लोरीनेशन कराऊं तो Cl कहाँ जुड़ेगा? मेटा पोजीशन पर। ठीक। आप एक काम करेंगे, कार्बोक्सिलिक एसिड के रासायनिक गुण आपके खत्म हो गए। ये फॉर प्रिपरेशन केवल बोर्ड के लिए है, ध्यान देना। फॉर बोर्ड ये क्वेश्चन आ सकते हैं, कन्वर्जन में आते हैं, और बाकी बहुत ज़्यादा से क्वेश्चन बहरहाल पुटअप नहीं किए जाते हैं। ठीक। आया, इसे पढ़ते रहिएगा, मस्त रहिएगा। इससे जो क्वेश्चन पूछा जाता है वह एसिडिक स्ट्रेंथ के बारे में पूछा जाता है, जो आप लोगों से पहले बताया जा चुका है। ठीक। तब तक आप पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, वीडियो को शेयर करें, और FR बोर्ड के लिए है, ध्यान देना। ठीक। वीडियो शेयर करें, लाइक करें और मस्त रहिए। धन्यवाद।